मंदिरों में से कानपुर के कई वर्षों पुराने मंदिर में जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आज भक्तों ने सुबह से ही उत्सव मनाया। कानपुर के शिवाला स्थित प्रयाग नारायण मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर उत्सव मनाया गया। ये मंदिर 153 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के चलते इस मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान लक्ष्मी नारायण की दूध, दही, हल्दी और गंगा जल से विशेष स्नान कराया गया। इसी क्रम में सांध्य आरती के साथ देश में अमन चैन बना रहे, इसकी प्रार्थना अर्चना की गई। भगवान का भव्य श्रृंगार और बांके बिहारी के दर्शन हेतु मध्य रात 12 बजे तक भगवान के पट खोल दिए गए हैं। वहीं जन्माष्टमी के पावन पर्व पर श्री कृष्ण भगवान की आरती के बाद भक्तों में प्रसाद बांटा गया। कृष्ण मुरारी बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस की मनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चारों तरफ पूरे मथुरा को सजा दिया गया है और हर तरफ झांकियों का आयोजन किया गया है। कई जगहों पर कृष्ण लीलाओं का आयोजन किया गया है और उनकी जन्मस्थली के जो मथुरा का जो सबसे प्रमुख स्थान है, वहां पर जगह जगह सुंदर दृश्यों को दर्शाया गया है। कृष्ण मुरारी बांके बिहारी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरी मथुरा दुल्हन की तरह सजी हुई है। जगह जगह झांकियों का आयोजन किया गया है, झांकियां सजाई गई हैं। कृष्ण लीलाओं का आयोजन किया गया है और उनका जन्म जहां हुआ था उस गर्भगृह में भी रात के 12 बजे उनका जहां जन्म होगा वहां की भी पूरी तैयारियां कर ली गई है। पूरी तरह से चारों तरफ पुलिस मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से कड़ी कर दी गई है और इसके बीच भगवान कृष्ण का आज रात 12 बजे जन्म होगा। इस बार कुछ ज्योतिषियों का मानना था कि ये मौका बेहद खास है, ये मुहूर्त बेहद खास है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि 5000 साल से ऊपर भगवान को जन्म लिए हो गया है। उस लिहाज से इस बार सारे नक्षत्र, सारे ग्रह, सब कुछ वैसा ही है जैसे भगवान के जन्म के समय था। इस लिहाज से ये जन्माष्टमी बेहद अहम मानी जा रही है। धर्म की नगरी काशी में कृष्ण जन्माष्टमी आज बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं मंदिरों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई है। वंशीधर कृष्ण मुरारी जन्मोत्सव की आराधना का महापर्व पूरे देश में श्रद्धा और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। वहीं धर्म की नगरी काशी में भी कृष्ण जन्मोत्सव पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। लेकिन कबीर तुलसी के इस शहर में गंगा जमुना संस्कृति की मिसाल भी साबित हो रही है। धर्म की राजधानी में कृष्ण भगवान के साथ साथ सभी देवताओं की भी पूजा अर्चन किया गया है। केंद्रीय योजना आयोग उत्तराखंड को आपदा से हुए नुकसान की बाबत पैकेज देने को तो तैयार है, लेकिन अफसर द्वारा दिए गए आंकड़े से संतुष्ट नहीं है। नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल का कहना है कि योजना आयोग के साथ अगली बैठक में स्थिति साफ हो जाएगी। करीब 2.5 महीने पहले आई आपदा के बाद उत्तराखंड को कितना पैकेज मिलना चाहिए, इसको लेकर फैसला नहीं हो पाया है। योजना आयोग के साथ लगभग 2 दौर की वार्ता राज्य सरकार के अफसर कर चुके हैं, लेकिन योजना आयोग के अधिकारी अभी तक राज्य के अफसरों के द्वारा दिए गए नुकसान के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में एक बार फिर नए आंकड़ों के साथ योजना आयोग के साथ अधिकारियों की बैठक होगी। नियोजन मंत्री दिनेश अग्रवाल के अनुसार राज्य सरकार की तरफ से 5000 करोड़ का पैकेज मांगा गया है, जिस पर मंजूरी हो गई है। उनके अनुसार अगली बैठक में योजना आयोग के साथ पैकेज फाइनल हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं है कि हालिया आपदा से उत्तराखंड को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाबत केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को विशेष पैकेज देने की बात कही है, लेकिन अफसरशाही अभी तक सही तरीके से आंकड़े केंद्र के सामने पेश नहीं कर पा रही है, जिसके चलते अभी थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। उत्तराखंड की आपदा में कई गांव बर्बाद हो गए हैं और कई गांव बर्बाद होने की कगार में हैं। इन गांवों को विस्थापित कर कहीं और बसाने को लेकर हर बार अड़ंगा लगता रहा है। सरकार को इन गांवों को विस्थापित करने के लिए भूमि नहीं मिल पा रही है। ऐसे में लगता है कि इस सर्दी के दिनों में भी लोगों को टेंट और टीन शेल्टरों में ही गुजारना होगा। उत्तराखंड में आई आपदा के बाद प्रदेश में 300 से ज्यादा गांव अब विस्थापन के मुहाने पर खड़े हैं। गांव को जल्द से जल्द विस्थापित किए जाना बेहद जरूरी हो गया है, लेकिन सरकारी सुस्ती है कि मामला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मौजूदा समय में गांव के विस्थापन का मामला भूमि की कमी के कारण रखा हुआ है। राज्य सरकार की इनसे लगातार गुहार लगा रही है कि वे वन भूमि को उपयोग के लिए राज्य सरकार को इजाजत दे दे। हालांकि केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन ने मौखिक रूप से तो राज्य की मांग पर सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक इसको लेकर कोई आदेश नहीं हुए हैं। साफ है जमीन की अनुपलब्धता के कारण मामला लटका हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा 29 अगस्त को सभी आपदा प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों से बैठक करने जा रहे हैं। बैठक का भी प्रमुख मुद्दा विस्थापित गाँव के लिए जमीन की उपलब्धता है।
वहीं राज्य सरकार ने केंद्र से इन गांवों के विस्थापन के लिए 8,000 करोड़ की मांग की है, उस पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री के अनुसार जल्द से जल्द इन विस्थापितों को नए तरीके से बसा दिया जाएगा, लेकिन ठीक इसके उलट प्रदेश के राजस्व मंत्री व आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य के अनुसार गाँव के विस्थापन में बड़ा रोड़ा जमीन की कमी बनी रही है। ऐसे में सर्दी के बाद ही ऐसे गाँव के लोगों को विस्थापित किया जा सकेगा। तब तक उन्हें टीन व प्लास्टिक के शेड हाउसों में ही रात गुजारनी होगी। उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ के पीछे उत्तराखंड के साथ भारत सरकार जिम्मेदार है। सपा महासचिव नरेश अग्रवाल की माने तो जब जब उत्तराखंड अतिरिक्त पानी छोड़ता है तब तब गंगा नदी अपने तटबंध तोड़ देती है और पूर्वांचल में आ जाती है बाढ़। साथ ही भारत सरकार की नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि बाढ़ हो या सूखा भारत सरकार की नीति उत्तर प्रदेश के लिए दोहरी रहती है। नरेश अग्रवाल ने कहा कि बिहार को तो भारत सरकार विशेष राज्य का दर्जा और अतिरिक्त पैकेज दे देती है, लेकिन चाहे उत्तर प्रदेश में बाढ़ आए या सूखा, भारत सरकार प्रदेश की समुचित मदद नहीं करती है। साथ ही नरेश अग्रवाल ने उत्तराखंड को भी कटघरे में खड़ा किया और कहा कि उत्तराखंड के पानी की वजह से पूर्वांचल की नदियों में बाढ़ आई है, और साथ ही अपील की केंद्र सरकार से कि वो जल्द से जल्द प्रदेश में आई बाढ़ का सर्वे कराकर राहत पैकेज अखिलेश सरकार को दे। वहीं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड और भारत सरकार का बचाव करते हुए कहा कि उत्तराखंड बाढ़ ही नहीं उत्तर प्रदेश को जीवनदायिनी गंगा भी देता है। और जहां तक बात रही केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार बाढ़ के हालात में उत्तर प्रदेश सरकार की हर संभव मदद करेगी। मेरठ के लोगों को बिजली न मिलने से लोगों में हाहाकार मच गया। जहां थाना लिसाड़ी गेट इलाके के सैकड़ों लोगों ने इसके विरोध में विकासपुरी बिजली घर पर कब्जा करते हुए जमकर हंगामा किया। बिजली घर के गेट पे चढ़कर हंगामा कर रहे ये लोग मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के हैं, जहां पिछले काफी दिनों से बिजली को लेकर लोग परेशान हैं। कहीं ट्रांसफार्मर फूके हैं तो कहीं बिजली आपूर्ति ठप है। आलम ये है कि बिजली न मिलने से लोगों को पीने व अन्य कार्यों के लिए पानी भी नसीब नहीं हो पा रहा है। लोग इसकी शिकायत संबंधित बिजली घरों पर अधिकारियों से कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई न होने से लोग सड़कों और बिजली घरों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर है। इसके चलते कई इलाकों के सैकड़ों लोगों ने विकासपुरी स्थित बिजली घर पर जमकर धरना प्रदर्शन किया और बिजली घर को घेर कर कब्जा कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत कराया। लोगों को उग्र होता देख बिजली घर से अधिकारी और कर्मचारी बिजली घर छोड़कर फरार हो गए। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व भी मेरठ के लोग बिजली की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर आए थे और सड़कों को जाम कर दिया था। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। Ajli क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आजली क्या? खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। हर खबर को पहचानते हैं हम, क्योंकि झूठ और सच में अंतर जानते हैं हम। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन।
यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलने है दुनिया। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का। अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। पैतरे समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स क्लास रोजाना शाम 5:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सत्ता की हलक में डूबे विधायकों पर समाजवादी पार्टी ने की कार्रवाई। महेंद्र सिंह, राधेश्याम जायसवाल और रामलाल अकेला पार्टी से निलंबित। सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की कार्रवाई। समाचार प्लस पर गोवा में अय्याशी करते विधायक महेंद्र सिंह की गिरफ्तारी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। होटल से 6 लड़कियों के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। गौतम बुद्ध नगर के डीएम रविकांत सिंह हटाए गए। मस्जिद की दीवार गिराए जाने के मामले में दुर्गा शक्ति नागपाल को दी थी क्लीन चिट। फिलहाल रविकांत को कहीं पोस्टिंग नहीं। वाराणसी में लगे सांसद मुरली मनोहर जोशी की गुमशुदगी के पोस्टर। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा न लेने से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर और होर्डिंग। इलाहाबाद में छात्रा पर जानलेवा हमले के विरोध में सड़क पर उतरे छात्र छात्राएं। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मंगलवार को सरेआम पेट्रोल डालकर छात्रा को जिंदा जलाने की हुई थी कोशिश। आगरा के मणिपुरम गोल्ड लोन ब्रांच से हुई लूट का हुआ खुलासा। ब्रांच मैनेजर ही निकला लुटेरा। 4 नकाबपोशों ने लूटा था 10 किलो सोना। गोरखपुर के बाद दिमागी बुखार ने लखीमपुर खीरी में पसारे पैर। तेजी से फैल रही बीमारी ने 3 बच्चों की ली जान। जिले के 5 ब्लॉक संवेदनशील घोषित। उत्तर प्रदेश में बाढ़ ने मचाई तबाही। बस्ती, फैजाबाद और चंदौली में उफान पर नदियां। घर, खेत सब कुछ हुआ जलमग्न। दहशत में जीने को मजबूर हैं लोग। भारी गिरावट के बाद संभला शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 28 अंक चढ़कर हुआ बंद। लेकिन रुपए की कीमत में अस्थिरता से आर्थिक संकट बरकरार। पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कान्हा के जन्म उत्सव पर मथुरा नगरी में गूंजी कृष्ण की जय जयकार। श्रद्धालुओं का लगा तांता।